नमस्ते, प्रणाम सबको। अभी बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है कि बंगाल से इल्लीगली डॉक्यूमेंट्स बना के बाहर लोग जा रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली कल कल ही का खबर है। सूरत में एक बंदा पकड़ा गया जो कि बांग्लादेश से आया था इल्लीगली, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मिल गया, जो कि मैं अपना पोस्ट में अपलोड भी किया हूँ, और मद्रासा हाई स्कूल से उसको मिला है। फिर उसी को लेके यूटिलाइज़ करके आधार कार्ड, पैन कार्ड भी, ये सब और पासपोर्ट भी गैरकानूनी तरीके से बना लिया, और टेररिस्ट के साथ लिंक था ये बंदा, तो इसको पकड़ लिया गया सूरत में। और भी न्यूज़ है कि कंप्यूटर साइंस का एक बंदा बांग्लादेशी टेरर के साथ लिंक था, वो भी पकड़ा गया। तो अभी ये बात है, देखिए ये बात मैं नहीं कहता, ये मैं बहुत सारे पुलिस अधिकारी के साथ भी बात करके मेरे को सुनने को मिला है कि जितने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स, इलीगल सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं, उनमें से मैक्सिमम पश्चिम बंगाल के अंदर से ही बनाया जाता है। अब ये ऐसा क्यों है? ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है? और आई मीन टू से कि ये कोई बहुत ही खुशी होने की बात नहीं है कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनता है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये पूरी ये दर्शाता है कि प्रदेश के अंदर बिल्कुल सिस्टम बर्बाद हो चुका है। अब ये बात सबको, हम सब अगर लाइटली लेते हैं कि यार ठीक है, चलो ना, एक बंदा आया बाहर से, उसको फेक डॉक्यूमेंट्स मिल गया और वो उस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके इधर उधर घूम रहा है, टेरर का काम कर रहा है। तो ये इतना छोटा मैटर नहीं है। अब देखिए, ये डायरेक्ट एक थ्रेट है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? अभी अगर कोई बंदा बाहर से आया जिसका अपना कुछ है नहीं इधर, जो कि पूरी नया है, और वो आके उसको अपना फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, बाकी सब मिल जाता है, और वो जाके बाहर में कोई किसी भी जगह में हमला कर देता है, दंगा फैला देता है, आग लगा देता है, बमबारी कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो या कहीं भी अटैक करवा देता है, कोई अंदर का इंफॉर्मेशन बाहर लेके जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आने वाले दिनों में कौन लेगा? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल की सरकार लेगा कि हाँ, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम लोग उसको सर्टिफिकेट्स दिए हैं, मद्रासा हाई स्कूल जो कल सर्टिफिकेट दिया था स्कूल लिविंग का, क्या मद्रासा हाई स्कूल फिर जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ ठीक है, हम लोगों से दिया गया था, हमारा ही गलती है, आप हमारे ऊपर केस लगवा दीजिए? ऐसा होगा कि ऐसा नहीं ना होगा? तो फिर ये पूरा सिस्टम दर्शाता है कि ये बंगाल में ये पूरा सिस्टम बर्बाद है और कुछ नहीं, इसका कोई दो राय नहीं हो सकता है। इतने सारे खबर, इतने सारे न्यूज़ जो भी आ रहे हैं, अब और भी एग्ज़ाम का तो बात छोड़ ही दीजिए, ये सब जो, और भी एक एग्ज़ाम के ऊपर भी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी एग्ज़ाम में भी एक लड़का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, उसका नाम आ गया फर्स्ट लिस्ट में, उसका नेट पे नाम भी चढ़ गया। अब ये सब गजब चीज़ है, अब ये सब हो रहा है। अब मेरा ये सवाल यहाँ पे ये है, इस पूरे मामले में बंगाल की सरकार, प्रदेश की सरकार क्या स्टेप ले रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में ये सब ना हो? लगता तो नहीं है कि आने वाले दिनों में ये सब नहीं होगा। जिस तरीके से इल्लीगली बांग्लादेश से उड़ के सब कोई इधर आ रहा है ना, ये सब एक पूरे नेशन के ऊपर एक थ्रेट होके खड़ा रहेगा, और कुछ नहीं। आप लोग वोट बैंक के लिए सब काम कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा। सिर्फ आपको पता होगा, चलिए आपको कुछ वोट्स मिल भी जाएंगे, पर नेशनल के ऊपर सारे जनता को, बाकी सारे जनता के ऊपर ये एक थ्रेट ला के आपको वोट जो मिल रहा है, तो बहुत खास काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। और एक अभी रिसेंट बात था, हमारे जो लोकल में एक बात हुआ कि बाहर से कोई 2-3 बंदा आया, उसको अपना एक दुकान लगाया यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ रखे थे, बेड था, सोफ़ा था, फ़ैन, फ्रिज, कूलर, एसी, और भी बहुत सारे चीज़ें थे जो कि वो बेच रहे थे दुकान में। उनका क्या स्कीम था
कि आप सामान ले लो अभी, आप पैसा दे दो अभी, सामान आप बाद 10-12 दिन बाद दो। इसमें से हम आपको कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। जैसे कि कोई अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो वो आपको 4,000 की 5,000 के अंदर दे दिया। अब यहाँ पे आम इंसान को लगा कि ठीक है भाई, हमको ऑफर दे रहा है, बंदा एक बिल भी हमको दे रहा है, उस बिल देने के बाद वो अपना माल 10-12 दिन बाद आके देगा। ऐसे करके 2 हफ्ता माल दिया भी, और माल दे के फिर लास्ट वाला वीक में फरार हो गया सारे पैसा लेके। तो अभी यहाँ पे ये सवाल है कि देखिए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई भी जगह में एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहला तो उसे ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होता है, उसके बाद जीएसटी। अब खैर यहाँ पे उसको जीएसटी भी मिल जाता है, ट्रेड लाइसेंस भी मिल जाता है। अब ट्रेड लाइसेंस को इतना जल्दी की जल्दी मिल जाता है, ये बहुत ही एक बढ़िया बात है। मैं अपने ट्रेड लाइसेंस के लिए मेरे को जैसे कि 3 से 3.5 महीने घूमना पड़ा इधर उधर, फिर जाके बना। और बाहर से कोई बंदा आता है, उसे इतना इजीली ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है, और लोकल अथॉरिटीज़ बोलते हैं कि नहीं, ये तो ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन में सब कोई अप्लाई करता है। अरे भाई, ऑनलाइन में अप्लाई होता है ये सबको पता है, पर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो लोकल म्यूनिसिपैलिटी करता है। उसका कामकाज म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास ही होता है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया, उन लोगों का बिजनेस क्या था, किस मुद्दे के अंदर वो लोग बिजनेस कर रहे थे, वो जो माल ऐसे एक बिल के भरोसे छोड़ के जो माल बोल रहे थे कस्टमर को हम 12 दिन बाद देंगे, उसके लिए उसके पास म्यूनिसिपैलिटी ने क्या सवाल उठाए कि नहीं, आप लोग ये नहीं कर सकते, या तो फिर आप लोग कुछ अमाउंट पहले से एज अ सिक्योरिटी म्यूनिसिपैलिटी को ही दे के रख दो। क्या स्टेप लिया गया? सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पे हर एक काम हो जाता है। ये बहुत ही, अभी अगर कोई बोल देगा कि आप प्रमाण करके दिखाओ, भाई मैं नहीं बोल रहा, मैं ये सब प्रमाण का भी बात नहीं है, ये हो रहा है, ये होते आया है, और ये बात मैं भी देख रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लेवल पे भी मैं बहुत बार देखा हूँ, तो इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अभी इस बात के ऊपर पूरे बंगाल के जनता को खड़ा उतरना चाहिए, और ये सब कहीं भी हो रहा है, पैसा दे के काम अगर हो रहा है इलीगली, तो पकड़ के उसको मारा उधर, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो अपने गद्दी के खिलाफ जहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी ऑफिस में अधिकारी है, पैसा मांगता है, इमीडिएट आवाज़ उठाओ उसके ऊपर। जितना स्टेप हो सके आप जहाँ भी मर्जी हो सके कंप्लेंट डाल दो, बस ये सब के खिलाफ रहिए। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा पूरा बंगाल प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, और ये लोग सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में आम आदमी का जो लाइफ है, अपना प्राइवेट सिक्योरिटीज़ है, जो अपना नेशनल के ऊपर भी एक सिक्योरिटी का इश्यूज खड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे इलीगली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इशूड हो जाते हैं, पासपोर्ट यूज़ हो जाते हैं, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बन जाता है, वहाँ ये सब होना आम बात है। ये बहुत और इस बात को लेके प्रदेश का सरकार क्या स्टेप ले रहे हैं, ये जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद सबको। जय हिंद।